ओके देन लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस और इसका कॉन्सेप्ट और इसकी कुछ वर्कशीट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे, इसके अंदर एक तो आपको ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, ठीक है। और सेकंड, इसमें आपको दो किस्म के ही ग्राफ मिलेंगे। एक आपके पास हमेशा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और सेकंड इसमें हमेशा आपके पास होगा स्पीड टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जहाँ से आपको समझना है वो प्लीज़ पूछना है, ठीक है इब्राहिम। डिस्टेंस और स्पीड टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब भी आप ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप क्या फाइंड कर रहे हैं, आप स्पीड फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ में जब भी आप ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, इसका मतलब क्या है कि आप क्या फाइंड कर रहे हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं। और अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस। इज इट क्लियर इब्राहिम और एमल? ओके, नाउ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम इसके बाद इसकी वर्कशीट पे जाते हैं कि इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में speed time graph is given to you, and what you have to do, you have to simply find okay, now in the first part you have to find the deceleration of the car in the final 8 seconds. आपने deceleration फाइंड करनी है इन 8 सेकेंड्स का 16 to 24 के लिए। सो अब हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि स्पीड टाइम ग्राफ में अगर आपने एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन फाइंड करनी हो तो आप क्या करते हैं, आप ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। तो अब इसका आप ग्रेडियंट अगर फाइंड करें तो इसका ग्रेडियंट आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। सिंपली आपको दो पॉइंट्स पता है। एक पॉइंट ये है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 24 एंड 0, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 16 एंड 12। तो सिंपली अगर आप इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे आपके पास डिसेलरेशन आ जाएगा। सो y2 माइनस y1, इसकी वर्किंग आपके पास y2 माइनस y1, तो क्या होगा 0 माइनस 12 divided by 24 minus 16, so minus 12 by 8, और ये आपके पास माइनस 4/2 आ जाएगा, ठीक है। -3/2 आ जाएगा आपके पास, या 1.5 आपके पास आ जाएगा। ये क्लियर है इब्राहिम? ओके, सेकंड पार्ट में देखें, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द 24 सेकेंड्स। तो 24 सेकेंड्स का आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले यही देखा था कि एरिया अंडर द ग्राफ अगर आप फाइंड करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। सो अगेन इस क्वेश्चन में आप एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करेंगे। अब अगर आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें, तो इसको अगर आप दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो आपके पास ये रीजन है और सेकंड आपके पास ये ट्राइंगल है। तो अब आपने इसका सिंपली एरिया फाइंड करना है, तो एरिया किस तरह फाइंड करेंगे, आपके पास 16 इंटू 12, बिकॉज इसका एरिया क्या होगा 16 इंटू 12, और सेकंड का एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है, बेस आपके पास 8 है, हाइट आपके पास 12 है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 12 48 इसका एरिया है, और इसका एरिया क्या होगा 12 इंटू 24,
सो 12 into 24, so 288 plus 48, so this will be the final answer. 336 इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपने वर्किंग शो करनी है बिकॉज ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में एमएल ये क्लियरली मेंशन था कि डीसेलरेशन है। सो डीसेलरेशन का मतलब ये है कि आप अपने आंसर को पॉजिटिव में लिखेंगे। अब ये मार्किंग स्कीम में भी अगर आप देखें सो 1.5, अगर इसी क्वेश्चन में आपके पास एक्सेलरेशन के वर्ड यूज़ होता फिर आप नेगेटिव की फॉर्म में लिखते। नेगेटिव का मतलब ही डीसेलरेशन होता है, डीसेलरेशन को नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्लियर है? ओके, अब एक और क्वेश्चन है ये कि अब अगेन इसमें भी आपने क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि आपके पास आपको फाइनल टाइम गिवन नहीं है। ठीक है, सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस। सो अब आप इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे? सो पहले आप इस तरह करें कि इस क्वेश्चन को ज़रा आप अटेम्प्ट करें और देखें इसका फाइनल आंसर आपके पास क्या आ रहा है। इस क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन है। इसको ज़रा सॉल्व करें। फाइंड द टोटल डिस्टेंस। इस पोर्शन का तो डिस्टेंस आप फाइंड कर लेंगे, बट इस पोर्शन का डिस्टेंस के लिए आपको ये टाइम चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए चले मैं आपको इसकी वर्किंग थोड़ी सी शो कर देता हूँ कि हमारा इंटरेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन क्लियरली सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि अ कार ट्रेवल्स 20 मीटर्स पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड्स। सो ये तो हमें क्लियर है, 15 सेकेंड्स तक हमें कोई इशू भी नहीं है। देन बिफोर इट कम्स टू रेस्ट बाय डीसेलरेटिंग एट 2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ से आपको क्या आइडिया हो रहा है कि हमें डीसेलरेशन या एक्सेलरेशन गिवन है। सो एक्सेलरेशन गिवन का मतलब ये है कि आपके पास हम लास्ट पोर्शन को क्या लिख सकते हैं। हमें ये पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी हो या डीसेलरेशन फाइंड करनी हो तो आप क्या करते हैं, आप इसका सिंपली ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में फाइंड किया। लेट्स सपोज ये टाइम आपके पास कितना है, t है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू t, 0 एंड देन दिस विल बी इक्वल्स टू 15, 20। तो यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन देखें फॉर द लास्ट पार्ट, लेट्स से ये आपके पास पार्ट ए है, ये पार्ट बी है। सो पार्ट बी के लिए अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0 - 20 डिवाइडेड बाय t - 15 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें गिवन है, क्या है, 2.5। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे। सो आपके पास क्या हो जाएगा, -20 इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू t - 15, और फर्दर हम इसको यहीं पे -20 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल्स टू t - 15। सो t विल बी इक्वल्स टू 15 - 20 बाय 2.5। 15 को मैं दूसरी साइड पे लेके गया हूँ, ये पॉजिटिव हो गया, इस वजह से इसको हम ये लिख सकते हैं। सो अब इसका फाइनल आंसर, टाइम का भी हम सिर्फ टाइम का आंसर निकाल रहे हैं। सो फाइनल आंसर इसका आपके पास क्या होगा, फाइनल आंसर विल बी इक्वल्स टू 15 - 20 बाय 2.5। सो ये आपके पास टाइम आ गया, दैट इज 7। अब टाइम 7 का मतलब क्या है, अब अगर आप यहाँ से देखें तो ये तो हो नहीं सकता कि 15 के बाद टाइम कम हुआ। सो ये टाइम 7 का मतलब ये है कि इसमें से +7 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 22 हो जाएगा। ठीक है,
और इन दोनों के दरमियान का जो लेंथ है वो 7 है आपके पास। इस चीज़ का ख्याल रखना है। बाद स्टूडेंट्स ये करते हैं कि यहाँ 15 लिखा हुआ और आगे 7 लिख देते हैं। सो ये कॉमन सेंस थोड़ी सी यूज़ करनी है यहाँ पे। सो नेक्स्ट इसमें अब आपको फाइंड तो डिस्टेंस करना है, तो डिस्टेंस के लिए अगेन क्या करेंगे, आप एरिया फाइंड करेंगे। अब इस पोर्शन का एरिया क्या होगा, इस पोर्शन का एरिया होगा 15 इंटू 20, और सेकेंड पोर्शन का एरिया क्या होगा आपके पास 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 2 1s are 2 10s are, सो ये 70 हो गया। इसका एरिया 70 है और इसका 15 इंटू 20, सो 15 इंटू 20 मल्टीप्लाई बाय 70, so this will be equals to 2100। ये this will be the final answer। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस इसका क्या होगा। ये ठीक किया है या गलत किया है, इसमें कोई कंफ्यूजन है, इज देयर एनी कंफ्यूजन। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है बी, इसका आंसर आपके पास 240 आ रहा है, बिकॉज इन दोनों को ऐड किया और फाइनली इसको ऐड किया, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 240। तो थोड़ी सी आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन का कोई प्रॉब्लम होगा, बट इसका आंसर 240 है और यही मार्किंग स्कीम में भी इसका आंसर है 240। आई होप कि क्लियर है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18, ये 2017 का क्वेश्चन है। नाउ ड्रॉ द डायग्राम is the speed time graph again for 25 seconds of a car's journey. Now the retardation of the car is 0.4 meters per second square। एक बात याद रखना है कि रिटार्डेशन और डिसेलरेशन ये एक ही टर्म है। ठीक है, रिटार्डेशन का भी वही मतलब है और रिटार्डेशन का भी वही मतलब है कि 0.4 सेकेंड इसकी क्या है रिटार्डेशन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v। अब इस क्वेश्चन में आप अगेन ये देखें कि आपको स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है और आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, ये v की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको गिवन क्या है, एक्सेलरेशन गिवन है। अब अगेन अगर आप प्रीवियस इस पे जाएं कि स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन किस तरह फाइंड करते थे आप, ग्रेडियंट फाइंड करके। सो अगेन इस क्वेश्चन पे अगर आप दोबारा आएँ तो इस पे आपको क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट्स का आपने सिंपली ग्रेडियंट फाइंड कर लेना है। तो इस पॉइंट पे अगर क्लिक करें तो ये पॉइंट है आपके पास 15, 12 और ये पॉइंट है आपके पास 0, v। सो फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होगा आपके पास 12 माइनस v डिवाइडेड बाय 15 माइनस 0 इज इक्वल्स टू v आपके पास क्या है 0.4, और इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये क्या होगा 12 माइनस v इज इक्वल्स टू 15 इंटू 0.4। रीअरेंज करें सो 12 माइनस 15 इंटू 0.4 इज इक्वल्स टू v। तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या होगा 12 माइनस 15 इंटू 0.4, so this will be equals to 6। क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ 2017। वेट, इसकी मार्किंग स्कीम ओपन नहीं है, नहीं इसकी मार्किंग स्कीम ओपन नहीं है, बट इसका आंसर यही है। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 25। और t इज इक्वल्स टू 0 से 25 तक हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसमें बड़ी कॉमन मिस्टेक ये है कि आप जब डिस्टेंस फाइंड कर रहे होते हैं तो सिर्फ इस एरिया को कंसिडर कर रहे होते हैं। एरिया अंडर द ग्राफ में ये दोनों आएंगे। एक आपके पास ये बेसिकली आपके पास क्या है, ट्रेपीजियम आ रहा है,
या इन अदर वर्ड इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो हम ये लिख सकते हैं कि लेट्स सपोज ये ए पार्ट है, ये बी है और ये सी है। अब अगर आप पोर्शन ए का एरिया फाइंड करें तो वो आपके पास क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हम ए का एरिया फाइंड कर रहे हैं, इसको हमने मेंशन किया होगा ये। अच्छा, आपने वहाँ पे मेंशन इस तरीके से खैर कर भी सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली भी एक ही स्टेप में ये सारे लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट। अब फर्स्ट केस में आपके पास बेस क्या है, बेस आपके पास 15 है और हाइट क्या है आपके पास, हाइट आपके पास, अब इसको आपने, इसका आंसर आपके पास क्या था 6 का मतलब ये है कि ये v यहाँ पे क्या होना चाहिए 18 होगा फिर, ठीक है। सो ये लेंथ आपके पास 6 है, so this will be 12 into 15 into 6, so 2 1s are 2 3s are, so this will be equals to 45 plus सेकेंड केस में देखें आप, so 15 into 15 into 12, okay 15 into 12 plus 15 into 12 plus लास्ट पोर्शन को देखें आप, तो this will be, this length will be 10 and this will be 12, so 10 into 12 ये आपके पास 45 प्लस, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप डायरेक्टली इस तरह करेंगे आप, 5 2s are 10, 2 1s are 2 और 3, 5 1, so 180, so 180 plus 120, so this will be equals to 45 plus 300 और ये 345 will be the final answer. आई होप कि इसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर पार्ट ऑफ अ कार्स जर्नी। अब ये गिवन है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ द डिसलेशन ऑफ द कार, डिसलेशन ऑफ द कार बिटवीन टाइम 140 to 200 is 0.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ v। अब अगेन हमेशा जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो, जितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो, आपने बेसिक्स पे आ जाना है। बेसिक्स क्या कहती हैं कि हमें गिवन क्या है, एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, हमें वी फाइंड करना है। तो अब स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन किस तरह फाइंड करते हैं, वो हम फाइंड करते हैं ग्रेडियंट से अगेन। तो ग्रेडियंट अगर आप इसका देखो तो ग्रेडियंट इसका क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स को मेंशन करो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 200 and 0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x एक्सिस पे 140, y एक्सिस पे v। और ये भी मिक्सअप नहीं करना, x कोऑर्डिनेट को आपने पहले लिखना है, y कोऑर्डिनेट को आपने बाद में लिखना है। अब इसका अगर आप ग्रेडियंट फाइंड करें तो क्या होगा, दिस विल बी 0 minus v डिवाइडेड बाय 200 minus 140, so ये दिस शुड बी इक्वल्स टू 0.2 और इसको अगर हम रीअरेंज करें सो माइनस वी इज इक्वल्स टू 60 इंटू 0.2, सो 60 इंटू 0.2 क्या आंसर होगा। खैर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो हम डायरेक्टली इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि माइनस वी इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2/10 और 2 1s are 2 6 are, so minus v is equals to 12 या v is equals to -12। अच्छा, अब एमएल ने जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि इसका आंसर -12 लिखेंगे या +12 लिखेंगे, तो यहाँ पे मेंशन क्या है कि डिसेलरेशन है। तो डिसेलरेशन है तो डिसेलरेशन को आप -0.2 से मेंशन करोगे तो ये आपका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपने एक्सेलरेशन को मेंशन नहीं करना, वेलोसिटी को मेंशन करना है। तो वेलोसिटी का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका आंसर ये देखें 12 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द कार ट्रेवल्स द टोटल डिस्टेंस ऑफ 1800 मीटर्स इन द 200 सेकेंड्स। तो अब आपको ये पता है कि डिस्टेंस गिवन है और आपने फाइंड क्या करना है, आपने t की वैल्यू फाइंड करनी है।
अब आपको ये भी पता है कि डिस्टेंस फाइंड किस तरह करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं आप। फर्स्ट पोर्शन का अगर आप डिस्टेंस देखें, इसको लेट सपोज ए बी और सी, ये आपकी आसानी के लिए मेंशन कर रहा हूँ इस तरह। अदरवाइज अगर आप मेंशन ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली इसकी वैल्यूज लिख सकते हैं। तो फर्स्ट में देखें तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा, बेस इज टी एंड हाइट इज, हाइट आपके पास क्या है, v है, मीन्स 12 है आपके पास। सो फर्स्ट के लिए क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज t एंड हाइट इज, ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। हाइट इज 12 प्लस, सेकेंड पोर्शन के लिए आ जाए, बी पोर्शन के लिए, इसमें अगर आप देखें तो आपके पास लेंथ इंटू विड्थ, सो 12 तो चले आपको पता है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा 140 माइनस टी, सो 140 माइनस टी इंटू 12, 140 माइनस टी इंटू 12 प्लस, नेक्स्ट पे आ जाओ सी पार्ट पे, अगेन बेस इंटू हाइट, बेस देखो तो बेस आपने किसको कंसिडर करना है, 200 माइनस 140 विच मीन्स 60, सो 1/2 60 इंटू 12, 1/2 60 इंटू 12, सो इसको सिंप्लीफाई करें, सो डिस्टेंस आपको टोटल डिस्टेंस भी गिवन है वो 1800 है, सो 1800 इज इक्वल्स टू 2 1 2 6, सो 60 प्लस, अब 140 इंटू 12, सो इसको फिलहाल हम इसी तरह रखते हैं, 140 माइनस टी इंटू 12 प्लस 2 1 2 30, सो 30 इंटू 12, सो 30 इंटू 12 क्या होगा, 0 2 3 6, 0 and 3, so 360, this will be 360। तो अब इसको विदाउट कैलकुलेटर आपने इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि इसकी आप कैलकुलेशंस तो कर ही लेंगे। तो आपका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 40, ठीक है। बल्कि इसको हम सॉल्व अगर हम कर भी लें तो 60 प्लस 140 इंटू 12 क्या होगा, 140 इंटू 140 into 12, so this will be equals to 082 and then 041, so 1680, so this will be equals to 1680 minus 12t plus 360, so इसको आप रीअरेंज करें और फाइनल आंसर आपके पास 40 आ जाएगा। आई होप कि इसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22, और इस क्वेश्चन नंबर 22 में द डायग्राम इज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ ट्रेन विच ट्रेवल्स बिटवीन 2 स्टेशन, फाइंड एन एक्सप्रेशन, अब क्वेश्चन को समझना है, इन टर्म्स ऑफ वी फॉर द रिटार्डेशन ऑफ द ट्रेन। अब रिटार्डेशन का मतलब क्या है, रिटार्डेशन अगर आप देखो तो डिसेलरेशन होती है। डिसेलरेशन का मतलब ये है कि जहां पे आपके पास डाउनवर्ड लाइन हो, अपवर्ड लाइन एक्सेलरेशन को शो कर रही होती है, डाउनवर्ड लाइन आपको डिसेलरेशन या रिटार्डेशन को शो कर रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट पार्ट की बात हो रही है, इस पोर्शन की बात हो रही है। सो इस पोर्शन के लिए अगर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, अगेन बेसिक्स पे आ जाओ। बेसिक्स ये हैं कि आप किस तरह फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन किस तरह फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आप इसका आप क्या फाइंड करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो ग्रेडियंट फाइंड करते थे। सो 80, 0 है और ये पॉइंट आपके पास है 70, v है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 0 माइनस v डिवाइडेड बाय 80 minus 70, so this will be equals to minus v divided by 10। अब यहाँ पे जिस तरह ML ने थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे अगर हमें एक्सेलरेशन मेंशन होता
तो आंसर आना था -v/10, ठीक है। लेकिन यहां पे हमें कीवर्ड क्या है, रिटार्डेशन। सो रिटार्डेशन will be equals to v/10। क्वेश्चन नंबर 22 था, क्वेश्चन नंबर 22। सो ये v/10 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 1.2, फाइंड v। अब इसमें अगर आप देखो तो आपको डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, या आपको डिस्टेंस गिवन है। अब स्पीड टाइम ग्राफ में आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करते थे, एरिया अंडर द ग्राफ। तो पोर्शन ए, पोर्शन बी और सी, अब तीनों का एरिया फाइंड करते हैं। फर्स्ट का एरिया देखो तो 0 to 30, so this will be 1/2 base into height. So base is 30 and height is v. So 1/2 base into height 30 into v प्लस सेकंड पे आ जाओ। सेकंड पोर्शन क्या है, ये वाला। अब ये लेंथ कितनी है, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 50, और हाइट कितनी है आपके पास, v, लेंथ इंटू वेट 50v प्लस नेक्स्ट पे आ जाओ 1/2 base into height, this length is 10 and this is v, so 1/2 base is 10 and height is v, this will be equals to the distance। अब डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 1.2 किलोमीटर्स। और आंसर हमने किस फॉर्म में देना है, आंसर हमने देना है, आंसर की खैर हमें वो गिवन नहीं है, लेकिन हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो बिकॉज मीटर पर सेकंड का यूनिट ही हम यूज़ कर रहे होते हैं। सो इसको सिंप्लीफाई करें। सो 15v प्लस 50v प्लस दिस शुड बी इक्वल्स टू 5v इज इक्वल्स टू 1200, ठीक है। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। सो 70v इज इक्वल्स टू 1200 and then v will be equals to 1200 by 70। सिंप्लीफाई करेंगे, you will get the final answer। इसको अगर आप 120 by 7 की फॉर्म में भी लिखें फिर भी आपका आंसर ठीक ही कंसिडर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें कि v इक्वल्स टू 1200 है, 1/2 10v एंड 40v। ओके, ये हमने सिर्फ यहाँ पे ये की है मिस्टेक कि दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल्स टू 40। सो 40v, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, सो सिंप्लीफाई अगर आप करें तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 40v। सो 60v इज इक्वल्स टू 1200 और v इज इक्वल्स टू 1200 बाय 60, 0 0 से कैंसिल, 6 1s are 6, so v will be equals to 20। this will be the final answer। I hope this is clear to you। इब्राहिम, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। ओके, फर्स्ट पार्ट में 4c minus 2a, so 4 into c minus 2a, 2 into 1 minus 3, 3 and minus 2, so this will be -4 0 0 and 4 and then this will be equals। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये साइन की मोस्टली गलती करते हैं, माइनस को बेशक अभी मल्टीप्लाई मत करो। तो 2 minus 6 6 and -4, और इसके बाद जो स्टेप है वो आपने डायरेक्टली अटैम्प्ट नहीं करना बिकॉज कैलकुलेशन की गलती मोस्टली हो जाती है आपसे। सो -4 -2 0 -6, दिस विल बी इक्वल्स टू 0 -6। ये देखो साइन की गलती आपकी कभी भी नहीं होगी अगर आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करो। ऑल्दो कि इट इज़ नॉट रिक्वायरमेंट कि आप सारे स्टेप्स करो, बट ये है कि इससे आपकी अपनी आसानी होगी। -6 this will be equals to +6 and 4 + 4 is 8।
Let's move on to the next part. Given that B is equals to A inverse, find the value of P. Okay, B को यहाँ लिख लेता हूँ मैं, -2P, B is equals to -2P, 3P, -3P और P, और A आपके पास क्या है, 1 -3, 3 और -2. सो अब सिंपली आप A इनवर्स फाइंड करें तो A इनवर्स क्या होगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A. अब मैं डायरेक्टली अगर डिटर्मिनेंट लिखूं, सो 1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -3, ठीक है, इंटू एडजॉइंट ऑफ A, बिकॉज A इनवर्स का फॉर्मूला आपके पास 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A होता है. सो एडजॉइंट इसका क्या होगा, -2 1, बिकॉज हम एडजॉइंट में करते क्या हैं कि इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल का साइन चेंज करते हैं. ओके, और यहाँ पे आपके पास ये एज इट इज है, B है, बिकॉज हमें पता था B इज इक्वल्स टू A इनवर्स है. सो -2P, -2P, 3P और देन -3P और P. उसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो 1 बाय -2 -9 -11 हो गया. मैं डायरेक्टली -11 ही लिख देता हूँ. सो 1 बाय -11 इंटू -2 3 -3 1. अब देखो इन दोनों के दरमियान क्या है, इक्वल टू का साइन है. इक्वल टू का मतलब ये है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम. ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम. सो इसका मतलब यह है कि आपका -2P विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये -1/12 क्या हो रहा है, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो हम किसी भी एक एलिमेंट को अगर हम पिक करें, तो दिस विल बी -2P विल बी इक्वल्स टू -1/11 इंटू -2. सिंप्लीफाई करें तो आपके पास P विल बी इक्वल्स टू -1/11 हो जाएगा, बिकॉज -2 और -2 कैंसिल आउट हो गए और -1/11 विल बी द आंसर ऑफ P. फाइंड द मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 वेयर AX इज इक्वल्स टू दिस. तो ये इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. इसको AX इज इक्वल्स टू C है, आपने X फाइंड करना है. सो X विल बी इक्वल्स टू C/A. अब आपको पता है कि मैट्रिसेस में डिवीजन तो होती नहीं है, तो X विल बी इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू C. A इनवर्स आप प्रीवियस पार्ट में फाइंड कर चुके हैं. सो इसका मतलब ये है कि X विल बी इक्वल्स टू 1 बाय -11, ये एक आंसर था A इनवर्स का, 3 -3 और 1 इंटू C. मैट्रिक्स C क्या था आपके पास, मैट्रिक्स C आपके पास -1 0 और 1 था. तो -1 0 और फिर 0 1 0 1. इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आपका इसका फाइनल आंसर, X का आंसर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएगा. मल्टीप्लिकेशन को ऑलरेडी हम बड़ी डिटेल में क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ पूछो. ओके, आई थिंक फिर दैट्स इट फॉर टुडे. टुमारो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द GML. ओके, मैं इसको ज़रा कर लेता हूँ. B इज इक्वल्स टू A इनवर्स. गिवन आपको ये था कि B इज इक्वल्स टू A इनवर्स. इसका मतलब ये है कि A आपके पास क्या है, 1 1 -3 3 और -2, 1 -3 3 एंड -2, ये आपके पास A था. तो A इनवर्स इज इक्वल्स टू B है. B आपके पास है -2P 3P -3P और P. ठीक है, अब A इनवर्स क्या होगा आपके पास, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A. डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो 1 इंटू -2 माइनस
3 into -3 into, नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू, अब इसका आप एडजॉइंट फाइंड करें तो क्या होगा, -2 1 3 और -3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस -2 + 9, सो 1/7 आ रहा है इसका आंसर। ये इब्राहिम आप भी इसकी करेक्शन कर लें, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/7, 1/7, यस 1 -3 3 और -2 1/7 आ रहा है, ठीक है, बिकॉज ये +9 था तो 1/7, सो 1/7 इंटू -2 3 -3 और 1 इज इक्वल्स टू -2p 3p -3p और p। तो अब आपको ये पता है कि ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं। इक्वल मैट्रिसेस का मतलब ये है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये है कि 1/7 को आप अगर -2 से मल्टीप्लाई करें, दिस शुड बी इक्वल्स टू -2p। तो सिंप्लीफाई करें, -2 और -2 को कैंसिल आउट कर दें, तो p विल बी इक्वल्स टू 1/7। दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, p will be equals to 1/7, ठीक है। अच्छा, एक चीज इब्राहिम, आप थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने इसको मल्टीप्लाई किस तरह करना है। जब भी आपके पास डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस हों, इनवर्स के क्वेश्चंस हों, तो आप अपने आंसर को इस फॉर्म में रख सकते हो, ठीक है। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने ए इनवर्स इंटू सी था, तो ए इनवर्स का आंसर लेट सपोज अगर ये है और सी का आंसर ये है 3 1 5 2, सो आपने क्या करना है इस केस में, सिंपली इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और 1/7 को एज इट इज बाहर ही रखें। ऑल दो कि आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन ये है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई, मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि इनवर्स के केस में आप मल्टीप्लाई बेशक मत करें, इसको एज इट इज ही लिखें। क्लियर? इज इट क्लियर इब्राहिम? ओके, so that is it for today. Inshallah tomorrow we will discuss the topic function, या जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझे बता देंगे। तो फंक्शंस की वर्कशीट हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। एमएल कोई